गुड मॉर्निंग सभी को। आइए आज हम रीजनिंग का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक क्लॉक को पढ़ते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग का समय बदलने वाला है। सबसे पहले मैं पेन उठा लेता हूँ। क्लॉक को पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक मिनट, स्लाइड को चेंज कर लेता हूँ। क्लॉक में देखिए, सबसे पहला प्रकार का जो क्वेश्चन आता है वो एंगल निकालने के लिए। मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच में, यानी कि मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में एंगल निकालने के लिए आता है। सेकंड टाइप जो है, मिनट की सुई और घंटे की सुई कब एक दूसरे के संपाती होगी, यानी कि कोइंसाइड का मतलब मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों एक ही पर होगी, यानी एंगल दोनों के बीच कितना होगा, 0 डिग्री। दूसरा केस आता है राइट एंगल, यानी समकोण, यानी मिनट की सुई और घंटे की सुई कब 90 डिग्री पर होगी, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होगा। तीसरा केस आता है स्ट्रेट बट अपोजिट। तीसरा केस इधर लिखता हूँ, स्ट्रेट बट अपोजिट, यानी सीधी लेकिन विपरीत। जब घड़ी में 6 बज रहा हो, मिनट की सुई ऊपर और घंटा की सुई नीचे, यानी यहाँ पर एंगल होगा 180 डिग्री। सेकंड टाइप हो गया। तीसरा प्रकार आता है इमेज निकालने के लिए। इसमें 2 प्रकार होता है। एक हो जाता है मिरर इमेज निकालने के लिए, एक वाटर इमेज निकालने के लिए। चौथा टाइप है, क्वेश्चन में आपके दिया रहेगा अपार्ट, APART, अपार्ट और अहेड। अपार्ट का मतलब होता है दूरी और अहेड का मतलब होता है आगे। मान लीजिए घड़ी में 3 बज रहे हैं। जब घड़ी में 3 बज रहा है तो इसमें घंटे की सुई मिनट की सुई से कुछ आगे है। ये प्रक्रिया घड़ी में हर घंटे चलती रहती है। कभी न कभी मिनट की सुई आगे हो जाएगी, कभी घंटे की सुई आगे हो जाएगी। जैसे देखिए 4:30 बज रहा है, तो 4:30 के केस में मिनट की सुई आगे है, घंटे की सुई पीछे है। ये टाइप 5 में आता है स्लो एंड फास्ट। यानी स्लो किसको बोलते हैं, जब एक्चुअल टाइम मान लीजिए 12 बज रहा है, चलिए हटाइए 3 बज रहा है, एक्चुअल टाइम 3 बज रहा है। और कोई घड़ी स्लो कब मानी जाएगी, जब उस घड़ी में 2:50 दिखा रहा हो तो स्लो मानी जाएगी। अगला घड़ी फास्ट कब मानी जाएगी, जब रियल घड़ी से आगे चल रहा हो, यानी कि 3:10 या कुछ दिखा रहा हो, तब इसको फास्ट माना जाएगा।
लास्ट एक वाला टाइप, एक लास्ट वाला टाइप है जो एक्सचेंज मिनट हैंड एंड हावर हैंड, यानी कि मिनट की सुई और घंटे की सुई आपस में स्थान परिवर्तित कर लेगी। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि कोई व्यक्ति जैसे कि राम, श्याम, कुछ भी मान सकते हैं, वो 6 से 7 के बीच में सुबह स्कूल जाता है और स्कूल में कुछ समय बिताने के बाद वह शाम को 3 से 5 के बीच में वापस आ जाता है। तो वापस आने पर पाता है कि जिस समय वो गया था उस समय घंटे की सुई और मिनट की सुई जिस स्थान पर थी, आने के बाद वो देखता है दोनों का स्थान परिवर्तित हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आइए तो हम टाइप 1 से समझना शुरू करते हैं। टाइप 1, अब ये इम्पोर्टेंट है, ये जो इतना लिखा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बोथ हैंड मैंने कोइंसाइड का मतलब तो आप लोग को समझा दिया, समपाती, हिंदी में समपाती बोलते हैं, यानी एक ही पर हो, मिनट की सुई भी और घंटे की सुई एक ही हो। यहाँ पर रिक्वायर्ड एंगल 0 डिग्री का होगा। 12 घंटे में 11 बार बनेगा और 24 घंटे में 22 बार बनेगा। राइट एंगल कहने का मतलब मिनट की सुई और घंटे की सुई 90 डिग्री पर हो, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होगा और 12 घंटे में 22 बार बनेगा और 24 घंटा में 44 बार बनेगा। स्ट्रेट बट अपोजिट, यानी कि जब घड़ी में 6 बज रहा हो, और भी केस हो सकते हैं, तो यहाँ पर 180 डिग्री होगा रिक्वायर्ड एंगल। ये 12 घंटा में ये स्थिति 11 बार आएगी और 24 घंटा में 22 बार। स्ट्रेट, ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, स्ट्रेट बट अपोजिट। स्ट्रेट सिर्फ बोल दिया, कोइंसाइड का केस भी स्ट्रेट में आएगा क्योंकि सीधी रेखा में है। यहाँ पर रिक्वायर्ड एंगल 0 डिग्री और 6 बज रहा हो, यानी कि 180 डिग्री वाला भी केस स्ट्रेट में आएगा, यानी कि स्ट्रेट में रिक्वायर्ड एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री भी होगा। 12 घंटे की स्थिति में ये 22 बार बनेगा और 24 घंटे की स्थिति में 44 बार बनेगा। इसको आप लोग को याद रखना है। अब आइए देखिए, 5:20 पर घड़ी की सुइयां के बीच कौन सा कोण बनेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिए, 60x-11//2। ये मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच के कोण निकालने का बेहतरीन फार्मूला है, जहाँ x डिनोट करता है घंटे को और y डिनोट करता है मिनट को। यहाँ पर आप लोग h भी लिख सकते हैं, 60h-11m/2, कुछ भी। यहाँ पर देखिए 5:20 पर निकालना है, तो 60 × 5 - 11 × 20 /2, 2 से और ये 2 से डिवाइड, दोनों जगह भाग लगे 10, यानी कि 150 - 110, यानी आ गया 40 डिग्री। ऑप्शन में है 40, डी ऑप्शन सही। अगला टाइप 2 देख लीजिए। 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी। 3 केस बताए थे आप लोग के, एक साथ का मतलब कोइंसाइड। यहाँ पर रिक्वायर्ड एंगल 0 डिग्री। राइट एंगल कहने का मतलब यहाँ पर मिनट की सुई और घंटे की सुई 90 डिग्री का कोण बना रही होगी। और यहाँ पर स्ट्रेट बट अपोजिट,
यानी यहाँ पर घंटे की सुई और मिनट की सुई 180 डिग्री का कोण बना रही होगी। यहाँ पर बोला है 3 और 4 बजे के बीच किस समय 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी। एक साथ करने का मतलब कोइंसाइड। एंगल कितना होगा 0 डिग्री। इसका एक फार्मूला होता है इस प्रकार के, तीनों एक ही फार्मूला में बढ़ जाएगा। दो बटा 11 30H1 प्लस माइनस एंगल डिग्री, जहाँ H1 पहले वाले समय को डिनोट करता है, एंगल डिग्री। यहाँ पर अगर एक साथ होगा कौन साइड के केस में एंगल 0 लेंगे, राइट एंगल के केस में 90 डिग्री लेंगे, और 180 यानी कि स्ट्रेट बट अपोजिट के केस में यहाँ एंगल 180 डिग्री लेंगे। जगह है नहीं। यहाँ पर देखिए 3 और 4 के बीच में किस समय सुइयाँ एक साथ होगी। तो 2 बटा 11 30H1 के जगह पर पहला वाला समय 3 प्लस माइनस एंगल डिग्री, एक साथ कर रहा है तो एंगल यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कब प्लस लेना है और कब माइनस लेना है, ये समझिए। तो घड़ी में एक रोटेशन कंप्लीट होने में 360 डिग्री होता है। तो यानी यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर कुछ भी करने पर ये बीच वाला का वैल्यू, ब्रैकेट के अंदर वाला का वैल्यू 360 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 360 से इंक्रीज कर रहा है तो माइनस लेंगे, 360 तक के वैल्यू को 360 तक के वैल्यू को प्लस में लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 बटा 11 30 गुने H1 प्लस माइनस, यहाँ पर क्या लेंगे, एंगल 0 है, 0 जोड़ भी देंगे 30 या 90, अंदर वाला का वैल्यू 90 तक ही हुआ। अगर 90 360 से पार करता तब हम माइनस लेते हैं। तो 2 बटा 11 गुने 90 यानी कि 180 के भाग दे देंगे 11 से। 11 कितना आएगा, इधर देता हूँ, एक 1177 30 3 90, कहाँ गलती हो रहा है, 30 3 90, 90 दूना 180 में 11 से भाग देना है, एक मतलब 11 11 7 18, यहाँ पर 7 होगा। तो 11 छक 66, 4 बचा, यानी 16.4 बटा 11, ऑप्शन नंबर बी सही है। 16.4 बटा 11 यानी कि 3:16.4 बटा 11 इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीन में छोटा है हो घिच पिच आ जाता है। दूसरा वाला देखिए 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां आपस में मेल खाती है। आपस में मेल खाती है कहने का मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में एक दूसरे पर हो। यहाँ रिक्वायर्ड एंगल 0 डिग्री होगा, वही वाला फार्मूला लगाइए। 2 बटा 11 30H1 प्लस माइनस एंगल डिग्री। तो 2 बटा 11 H1 के जगह पर पहले वाला समय लेंगे यानी कि गुने 5 प्लस माइनस एंगल डिग्री यानी 0। तो 0 जोड़ने घटाने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं प्लस यहाँ ले लेना है। ये वाला का वैल्यू 360 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, अगर ज़्यादा जा रहा है तो माइनस ले लीजिए। तो 2 बटा 11 गुने 150, 1.5 दूना को 300, 300 में 11 से भाग दे देंगे।
11 दूनी 22, 8, 11 सत्ते 77, यानी कि 27 पूर्णांक आ गया 27.3/11। कौन सा ऑप्शन में? डी, यानी 5:27.3/11 मिनट पर घंटा की सुई और मिनट की सुई जो है एक ही साथ होगी। टाइप 2। देखिए 5 से 5:30 के बीच में हर प्रकार के क्वेश्चन ले रहा हूँ। यहाँ पर अगर 5:30 आ रहा है तब कैसे बनाना है। 5 से 5:30 के बीच किस समय मिनट की सुई और घंटे की सुई समकोण बनाती है। यहाँ पर बोल दिया समकोण बनाती है, एंगल 90 डिग्री। फार्मूला तो वही रहेगा 2/11 30H1 प्लस माइनस एंगल डिग्री। 2/11 30 × 5, H1 के जगह पर पहले वाला ही लेना है। अब यहाँ पर 5:30 से 6 भी रहता तो 5 ही लेते, प्लस माइनस 90। अब देखिए 3.150 90 240 ही हो रहा है, यानी कि यहाँ पर प्लस लेंगे 2/11 150 90 240। आंसर अगर छोटा ऑप्शन अगर छोटा में आ रहा है तो यहाँ पर माइनस लीजिए, क्योंकि 90 डिग्री जो है प्रत्येक घंटे 2 बार बनता है। एक 5 से 5:30 के बीच में बनेगा और एक 5:30 से 6 के बीच में बनेगा, तो यहाँ पर माइनस ले लीजिए। 150 में से 90 गया 60 दूना को 120/11, यानी कि 10.10/11 आंसर ए, यानी 5 बज के इतना मिनट पे। अगला में सब क्लियर हो जाएगा कि क्यों यहाँ पर माइनस लिए प्लस लिए। देखिए 7 से 8 के बीच में किस समय मिनट की सुई और घंटे की सुई समकोण बनाती है। तो फार्मूला 2/11 30H1 प्लस माइनस एंगल डिग्री। तो देखिए 7 से 8 के बीच में है तो घंटे की सुई जो है मिनट की सुई और घंटे की सुई समकोण के केस में प्रत्येक घंटा 2 बार बनाती है। तो एक बार 7 से 7:30 के बीच में बनाएगी, एक बार 7:30 से 8 के बीच में। तो एक और प्लस ले लीजिए, एक और माइनस ले लीजिए। H1 के जगह पे 7 प्लस 90 7 या 21 210 और 90। दो 10 और 90 300, 3 दूनी 600/11 भाग दे दीजिए। 11 × 5 = 55, 5 कट गया 0, फिर 11 × 44 6 बट गया, यानी कि 54.6/11। ये जो फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। अगला स्थिति में यहाँ पर माइनस 90 ले लीजिए। 210 में से 90 कितना घटा, कितना बच गया 0। 120 इधर है 2/11 गुना करेंगे तो 240/11। 240/11 को जब तोड़ेंगे तो 11 दूनी 22, 2
21.9/11 आएगा, तो यानी ए ऑप्शन में सही है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 8 से 9 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब सीधी रेखा में होगी, लेकिन एक साथ नहीं। आठ से 9 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब सीधी रेखा में हो लेकिन एक साथ नहीं। कहने का मतलब 180 डिग्री रिक्वायर्ड एंगल, सीधी रेखा में हो लेकिन एक साथ नहीं। स्ट्रेट बट अपोजिट का केस है, एंगल 180 डिग्री होगा। तो देखिए 2/11 × 30 H1 प्लस माइनस एंगल डिग्री, तो 2/11 30 × H1 के जगह पर 8। अब देखिए 8 × 240 तो ये खुद है। अगर यहाँ पर हम 180 लेंगे तो 300 और ऐड करेंगे तो 360 से ज़्यादा हो जाता है। 360 से ज़्यादा हो जाएगा, ब्रैकेट का वैल्यू 360 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर -180 करेंगे। इसको भी हटा देते हैं। तो 2/11 और 23 240 माइनस 180 0 6 60 बचेगा लमसम। हाँ 60 दूना 2/11 इधर गुना में, यानी कि 120/11 10.10/11 आंसर हो जाएगा। यानी कि 8:10.10/11 मिनट पर मिनट की सुई और घंटे की सुई 180 डिग्री के कोण पे होगी। अगला टाइप देख लीजिए, इमेज निकालने के लिए मिरर इमेज निकालना है। अगर समय 12 घंटा में दिया हुआ है तो 11:60 में से घटाएंगे, और अगर समय ये 12 हावर में दिया हुआ है तब 12 हावर में, अगर समय 24 हावर में दिया हुआ है तो 23:60 में से घटाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यदि किसी प्रतिबिंब समय 3:35 हो रहा हो तो उस स्थिति में वास्तविक समय, प्रतिबिंब समय 3:35 दिया है तो वास्तविक समय यहाँ पर 11:60 में से 3:35 घटा दीजिए, 5 2 8 3 11, यानी 8:25, ये ऑप्शन। यदि वास्तविक समय 12:40 दिया हुआ है तो इस स्थिति में क्या समय होगा। 12:40 के 24 आवर के केस में हो जाएगा 23:60 में से घटा दीजिए 12:40, 20 1 यानी 11:20 आंसर। वाटर इमेज निकालने के लिए वाटर इमेज निकालने के लिए 18:60 में से घटाते हैं। यहाँ पर 10:10 समय हो रहा है तो 18:60 माइनस 10:10 0 5 8 कट गया, यानी 8:50 आंसर। 10:10
18:60 नहीं, वो सॉरी 18:30 में से घटाते हैं, 18:30 में से। यहाँ पर 20, 8:20, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी यहाँ पर 8:30 होगा, 18:30 सॉरी। यदि किसी घड़ी का सही समय 9:15 है तो पानी में देखने पर क्या समय? 18:30 में से घटा दीजिए 9:15, जीराओ यहाँ 5, 15 हो गया, यहाँ 9:15। ऐसे नहीं बनाना तो एक और फंडा हम आपको बताते हैं। घड़ी में देखिए पहला क्या था क्वेश्चन, 10:10। तो वाटर इमेज कितना होगा इसमें? 3 और 9। देखिए वाटर इमेज में क्या होता है, टॉप का बॉटम हो जाता है, तो 3 और 9 को बेस मान दीजिए और जितना आगे पीछे है उतना आप भी आगे पीछे कर दीजिए। देखिए 10:10, 10:10 की स्थिति इसमें बनाता हूँ, 10:10 की ये स्थिति है। अब 3 और 9 को बेस मानना है, तो देखिए 9 से 1 आगे है तो 1 आप नीचे कर दीजिए, आगे है तो आप पीछे कर दीजिए, यानी कि नया वाला 8 पर हो गया। देखिए 3 से 1 आगे है तो आप 3 से 1 पीछे है तो आप 3 से 1 आगे कर दीजिए। ये नया वाला जो निकला वो वाटर इमेज निकल गया, यानी 8:20। इसको ऐसे भी 18:30 से घटाने वाला भी बताया था, 8:20, ऐसे भी 8:20 निकल रहा है। आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। टाइप कितना तक चल गया था? टाइप 2 हो गया, 3 भी बता दिए। आइए टाइप 4 में समझते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है आज के एग्ज़ाम के लिए। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 3 मिनट की दूरी पर होगी। ये समझिए, हर घंटे मिनट की सुई, 3 बज रहा है 12, यहाँ पर देखिए घंटे की सुई मिनट की सुई से कुछ दूरी पर है। ये प्रत्येक घंटा, जैसे 4:30 बजा दिए, यहाँ पर मिनट की सुई और घंटा की सुई देखिए से आगे है। यहाँ प्रश्न में अगर अहेड आ जाए, अहेड माने होता है दूरी, तो माइनस लेते हैं। साफ कर दे। प्रश्न में अगर अहेड आ जाए, अहेड हिंदी में आएगा तो दूरी लिखा होगा, इस केस में माइनस लेते हैं, सॉरी। प्रश्न में अगर अपार्ट आ जाए, अपार्ट का मतलब होता है दूरी, इस केस में माइनस लेते हैं। और प्रश्न में अगर अहेड लिखा हुआ आ जाए, अहेड का मतलब होता है आगे, इस केस में प्लस लेते हैं। अब कह रहा है 4 और 5 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 3 मिनट की दूरी पर होगी, यानी कि कब 3 मिनट की दूरी पर होगी। तो इसमें इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले वाले समय को घड़ी में फिक्स करते हैं। यहाँ पर 4 बज रहा है, क्योंकि घंटा की सुई 1, 2, 3, देखिए घड़ी के जो घंटा की सुई हैं, ये 12 से 4 पे आने में कितना ट्रेवल कर रहा है। तो घंटा वाले सुई
1 घंटा में 5 मिनट ट्रैवल करता है, यानी कि 12 से 1 पर आता है, फिर अगले घंटा 1 से 2 पर आता है। तो 4 घंटा में कितना ट्रैवल कर रहा है? तो 1 घंटा में 5 मिनट ट्रैवल कर रहा है, तो 4 घंटा में 20 मिनट। तो पहले 4 को मिनट में बदल लेंगे, 20 आ गया। अब 20 में से सुई 3 मिनट की दूरी पर हो, अगर क्वेश्चन में दूरी है या अपार्ट लिखा हुआ है तो माइनस करेंगे, तो यहाँ पर -3 करेंगे, क्या आ गया? 17। अब जो आ गया उसको 12/11 से सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सत्रह दूनी 34 और 17 4 10 204। 204 को 11 से भाग देंगे, 11 8 88। यानी कि आ गया कितना? 18.6/11। यानी 4:18.6/11 पर घंटा की सुई मिनट की सुई से 3 मिनट की दूरी पर होगा। सात और 8 के बीच किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 9 मिनट आगे होगी? यहाँ पर आगे बोला है, यानी कि अहेड इंग्लिश में लिखा रहेगा तो अहेड लिखा रहेगा, इस केस में प्लस लेते हैं। तो पहले वाले समय को पहले घड़ी में फिक्स करते हैं। यही 7 बजा होगा, तो 7 बजे तक देखिए घंटा की सुई कितना, 1 घंटा में 5 मिनट ट्रैवल करता है। यहाँ पे 12 होगा, 1 2 3 4 5 6 7। 1 घंटा में 5 मिनट, तो 7 घंटा में 7 गुने 5 करेंगे, यानी 35 मिनट ट्रैवल किया। अब कह रहा है 9 मिनट आगे होगी, तो आगे के केस में यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर 9, 35 और 9 44 हो गया। जो आ गया उसको 12/11 के साथ सॉल्व कर देते हैं, गुने 12/11, 11 चौक 44, 12 चौक 48 मिनट आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक बार फिर से बता देता हूँ, पहले वाले टाइम को घड़ी में फिक्स करेंगे, यानी कि 7 बज रहा है तो घंटा की सुई कितना मिनट चला, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 1 घंटा में 5 मिनट चलता है, तो 7 घंटा में 35 मिनट चलेगा, 7 × 5 = 35। अब कह रहा है 9 मिनट आगे होगी, आगे के केस में यहाँ +9 कर दिए, 44। अब जो आ गया उसको 12/11 के साथ सॉल्व कर देना, 11 चौक 44 और 12 चौक 48, यानी कि बी सी ऑप्शन सही। आइए नेक्स्ट टाइप में, टाइप नंबर 5। देखिए इसमें है स्लो एंड फास्ट। तो कोई भी घड़ी स्लो कब माना जाएगा? जब एक्चुअल टाइम से वो कुछ कम दिखा रहा होगा, तब उसको स्लो माना जाएगा। कोई भी घड़ी फास्ट कब माना जाएगा? जब एक्चुअल टाइम से ज़्यादा दिखा रहा होगा, तो उसको फास्ट माना जाएगा। देखिए घड़ी में प्रत्येक 12 घंटे के बाद
अभी मान लीजिए 3 बज रहा है, तो प्रत्येक 12 घंटा के बाद ये अपना समय दोहराती है, यानी कि 12 आवर के बाद ये अपना समय दोहराती है। ये बात को याद क्या रखना है, दोहराती ही है। इसके लिए फार्मूला होता है एक, आवर बटा m1 प्लस m2 गुने 720। 720 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 12 घंटा में घड़ी अपना 12 आवर में अपना समय बदलती है, तो 12 घंटा में कितना मिनट हो जाएगा, 12 72 720 मिनट, इसीलिए ले रहे हैं। फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए। अब कब प्लस लेना है, फार्मूला में प्लस माइनस होगा। कब यहाँ पर m1 प्लस m2 लेना है, कब माइनस लेना है। देखिए स्लो के केस में स्लो के केस में माइनस लेना है, और फास्ट के केस में भी माइनस लेना है। अगर आ गया स्लो एंड एक घड़ी स्लो और एक आ गया फास्ट, तो इस कंडीशन में प्लस लेना है। अपोजिट वाला केस में प्लस लेना है। अब एक घड़ी आ गया ये फास्ट चल रहा है, एक दूसरा घड़ी स्लो चल रहा है, तो इसके केस में भी प्लस लेना है। अब एक घड़ी देखो हर घंटे 10 मिनट तेज़ हो जाती है। 10 मिनट क्या है, पहला दे दिया फास्ट हो जाती है हर घंटे, और दूसरी घड़ी हर घंटे 10 मिनट धीमी हो जाती है। 10 मिनट स्लो और फास्ट के केस है, यानी अपोजिट वाला केस है, तो यहाँ पे प्लस लेंगे। तो ये कह रहा है इसे मंगलवार शाम 5 बजे सही समय मिला दिया जाए तो पुनः कब सही समय दिखाई जाएगी। तो हावर बटा m1 प्लस m2 गुने 720। तो हावर में हर घंटे बोला 1 घंटे, m1 प्लस m2 पहला 10 मिनट तेज़ हो जाती है, दूसरा स्लो हो जाती है, तो यहाँ पर 10 प्लस 10 होगा गुने 720। यानी 1 बटा 10 प्लस 10 20 गुने 720, 0 से 0 तो 72 दूनी 144 घंटा के बाद ये सही समय दिखाएगी। 144 2:36, यानी कि 36 आवर के बाद ये सही समय दिखाएगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है, एक घड़ी हर 2 घंटे 20 मिनट तेज़ हो जाती है और दूसरी घड़ी 2 घंटे में 10 मिनट तेज़ हो जाती है। यदि उसे सोमवार 8 बजे सही समय मिला दिया जाएगा तो पुनः कब सही समय दिखाई जाएगी। देखिए फॉर्मूला है h बटा m1 प्लस माइनस m2 गुने 720। तो h की जगह पर इस पर 2 रखेंगे बटा एक, देखिए 20 मिनट क्या है फास्ट और एक 10 मिनट फास्ट, दोनों फास्ट है, या फिर दोनों स्लो रहे, तो इसके केस में माइनस लेंगे। तो एक 20 मिनट तेज़ है, एक 10 मिनट तेज़ है, तो इस केस में माइनस उन्हें 720। यहाँ पर बच जाएगा 10, 0 से 0 72 दूनी 144 घंटा। तो 144 घंटा बोले तो
इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि दिन में परिवर्तित है, यानी 6 दिन के बाद सही समय दिखाया जाएगा। तो कह रहा है इसको मंडे को 8 PM में मिलाया गया तो मंडे प्लस 6 डेज कितना हो जाएगा, संडे 8 बजे। सबसे लास्ट क्वेश्चन, और ये इम्पोर्टेंट है, इसको अगर आपने गूगल पे भी सर्च करेंगे ना तो कम से कम एक पन्ना का, एक पेज का सॉल्यूशन मिलेगा। इसको हम बहुत ही शॉर्टकट मात्र 10 से 20 सेकंड में इसको बना सकते हैं आप। देखिए क्या बोल रहा है, आयान सुबह 4 से 5 के बीच में घूमने जाता है। 4 से 5 कहने का मतलब 4 बजकर कुछ मिनट पर घूमने गया होगा, और सुबह 6 से 7 के बीच वापस आता है। यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर शाम को आता है, शाम 6 से 7 के बीच में वापस आता है। यानी 6 से 7 कहने का मतलब 6 बजकर कुछ मिनट पर वापस आता है। तो इस स्थिति में 3 क्वेश्चन बन सकता है। वो घूमने कब गया, पहला क्वेश्चन कि घूमने कब गया, दूसरा क्वेश्चन वापस कब आया, तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कितना समय बाहर रहा। यानी कि घूमने जाने वाला समय और आने वाला समय निकल जाएगा, दोनों घटा देंगे, कितना समय बाहर रहेगा वो निकल जाएगा। अब देखिए 4 से 5 के बीच में ये घूमने जाता है और 6 से 7 के बीच में वापस आता है। यानी जाने वाला समय ये है और आने वाला समय ये है। वह देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में परिवर्तित हो गई। इसको भी समझ लीजिए, जब वो जाता है तो यहाँ पर 4 पर 5, यहाँ पर 5 बजा देंगे। अगला स्लाइड में दिखाता हूँ। जाता है 4 से 5 के बीच में, आता है 6 से 7 के बीच में। ठीक है, मान लिया जाए 4 से 5 के बीच में जाता है, यानी कि 4 बज के कुछ 4 पर तो नहीं होगा सुई, 4-5 के बीच में होगा, 4 बज के कुछ मिनट में जाता है। ठीक है, 4 बज के मान लीजिए 35 से कुछ आता है। तब देखता है कि मिनट हैंड और हावर हैंड, ये घंटे की सुई है, मिनट की सुई, दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लिया। तो आया तो 6 बज के कुछ मिनट, 6 से 7 के बीच में ना, तो 6 बज के कुछ मिनट पे आया। यहाँ पर आ गया हावर हैंड, यहाँ पर आ गया मिनट हैंड। तो क्वेश्चन पूछा है कब वो घूमने गया। तो यहाँ पर अगर जाने का समय निकालना है तो 4 को लेंगे, आने का समय निकालना है तो 5 को लेंगे, दोनों को क्रॉस गुना करेंगे।
4 प्लस 60/13 गुने जाने का निकालना है तो 4 को लेंगे, 4 को 7 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो प्लस का अर्थ है यहाँ पे 4 बजकर कुछ मिनट, यानी 7×42 420/13 यानी कितना आ जाएगा 13×3 = 39 3 13×2 = 26 4 × 13 यानी 4:32.4/13 मिनट पर वो गया होगा। इसी तरह से अब जब आने वाला निकालना है, तो 6 को लिखेंगे। अरे साला तो नहीं उठाए थे क्या। आने वाला को निकालना है तो 6 को लिखेंगे। 6 प्लस का अर्थ है कि इतना बजकर कुछ मिनट पर, यानी 6 बज के कुछ मिनट पर 60/13 गुने 60/13 तो आएगा ही आएगा। 60/13 के साथ सॉल्विंग करना है। गुने 6 को ले रहा है ना, कब वापस आया तो 6 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ होगा, 5 यानी 300/13 मिनट। 6 बज के 300/13 मिनट पर वापस आया। 13 दूनों को 26 4 13 39 1 सही है 13 यानी 6 बजकर 23.1/13 मिनट पर वापस लिख दें, यहाँ पर वापस होगा, वापस आया। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया तो एक बड़ा सा थैंक यू लिखकर भेजें। इसको शेयर करें। बंद कहाँ से होगा रे।